हाय एवरीवन, किरण दिस साइड और स्वागत है आप सब लोगों का आज के इस सेशन के अंदर में। अभी भी आपकी टीम से कोई आना बचा होगा, बिल्कुल आप उन सब लोगों को बुला सकते हैं क्योंकि आज का सेशन जो है वो सुपर डुपर हिट होने वाला है। एंड आई फर्मली बिलीव आप लोगों को ये हेल्प कर देगा आपके सेल्स क्लोजिंग के अंदर में और आपके बिजनेस ग्रोइंग के अंदर में। नेक्स्ट 2 मिनट्स के अंदर में हम इस सेशन को शुरुआत करने वाले हैं। मेक श्योर करिएगा कि आप फटाफट अपनी टीम को बुला लें। राइट, वी आर अबाउट टू स्टार्ट द सेशन, लेट्स गो। या सो वंस अगेन स्वागत है आप सब लोगों का। वी आर अबाउट टू स्टार्ट द सेशन। इफ कोई आपकी टीम से बचा होगा तो आप एक बार फटाफट बुला ले सकते हैं। यस, सो गाइज लेट्स गो। एंड आज का टॉपिक आप सब लोगों को पता है कि आज हम बात करने वाले हैं क्लोजिंग के अंदर में। यू पीपल आर एक्साइटेड to start this session. If you are excited, show some fire sign in comment box and I am ready to roar. Let's go. Come on. क्या मेरी पीपीटी दिख रही है अजीत जी? इज दैट विजिबल? यस सर। थैंक यू। यस सर, यस सर। या सो गाइज स्वागत है आप सब लोगों का। आज हम जानेंगे कि एग्जैक्टली हमें प्रेजेंटेशन देखने के बाद में व्हाट इज आवर रोल, हमारा रोल क्या होता है अगर हमारा प्रोस्पेक्ट आज हमारी प्रेजेंटेशन देख रहता है, और उसके बाद में आपका और मेरा रोल क्या होता है अगर हम लोग उस रोल को सही तरीके से निभाते हैं तो बड़ी ही आसानी से हम उस प्रोस्पेक्ट को अपने टीममेट्स के अंदर में कन्वर्ट कर लेंगे। और चलिए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप की एग्जैक्टली वो क्या चीजें हैं जिनको हम समझेंगे और जिसके थ्रू हम लोग फॉलो अप करके उसको क्लोज करेंगे। नेक्स्ट 45 मिनट्स में आपके साथ में हूं। मेक श्योर करिएगा कि आप डायरी पेन के साथ में एज वेल एज ओपन कैमरा के साथ में यहाँ पे रहेंगे ताकि फिर आपको एग्जैक्टली क्लोजिंग टेक्निक्स पता चले। क्लोजिंग सीखना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको पता है आपको ना प्लान दिखाने का पैसा मिलता है, ना आपको इनविटेशन करने का पैसा मिलता है, आप कितने सेल्स क्लोज करते हैं उसका पैसा मिलता है। आप दिन भर में नेटवर्क मार्केटिंग के लिए कितने काम किए उससे एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट जो होगा आपका टर्नओवर जो होगा, आपका पीवी काउंट जो होगा उसके ऊपर में आपको पैसा मिलता है। और अगर आपको और मुझे पैसा मिलना है, अपनी जिंदगी में पैसा चाहिए, तो हमें क्लोजिंग सीखनी पड़ेगी, हमें लोगों का फॉलोअप कैसे करना है ये सीखना पड़ेगा। एंड इन टुडेज सेशन वी गोना डू दैट। हम आज के सेशन के अंदर में फॉलोअप एग्जैक्टली कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं और बेसिक फॉलोअप करते समय कौन सी चीजों को हमें ध्यान में रखना है, ये हमें देखना है। सबसे पहली चीज, जब भी आप फॉलोअप करेंगे, मतलब बहुत सारे लोग इस बिजनेस को प्लान दिखाने के बाद में फॉलोअप ही नहीं करते। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपको लगता है कि आप किसी प्रोस्पेक्ट का फॉलोअप नहीं कर पाएंगे ड्यू टू एनी रीजन आपको लगता है कि आप फॉलोअप नहीं कर पाएंगे, उसको सेल्स क्लोजिंग तक नहीं लेके जा पाएंगे, या आपके पास में कुछ समय नहीं है, आप कल उसको नहीं मिल पाओगे फॉलोअप के लिए, या फिर फोन फॉलोअप नहीं कर पाओगे, या फिर जैसे भी आप फॉलोअप नहीं कर पाओगे, तो प्लीज आप उसको प्लान मत दिखाइएगा क्योंकि वो गेस्ट आपका खराब हो जाएगा। बिकॉज आपको एक चीज मैं बता दूं, कोई भी आपके पास में आके ये नहीं बोलने वाला कि भैया मुझे ज्वाइन करना है, आई एम सो एक्साइटेड, हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू यू कि आपने मुझे बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाया। ऐसा आपको कोई भी आके नहीं बोलने वाला है, आपको खुद को ही जाना पड़ेगा क्योंकि सेल्स क्लोजिंग जो है वो साइलेंस में होता है, वो एक मतलब साइलेंस के अंदर में होता है। मेक श्योर करिएगा कि आप इस चीज को समझ पाए और आप जो फॉलोअप है, जो फर्स्ट फॉलोअप है, जो प्राइमरी फॉलोअप है, वो प्रेजेंटेशन के तुरंत बाद होना चाहिए। मतलब अगर मान लीजिएगा, एग्जांपल बता दे रहा हूं, आपका प्रेजेंटेशन 5 बजे खत्म हुआ, आपके अपलाइन ने, मान लीजिए हम कल का एग्जांपल लेते हैं, हमने 2 बजे प्रेजेंटेशन खत्म करी। जब 2 बजे हमने प्रेजेंटेशन खत्म करी, आपका 2:05 पे उस प्रोस्पेक्ट से बात होना चाहिए।
अब गड़बड़ क्या है ना, हमारा प्रोस्पेक्ट कॉल नहीं उठाता। बहुत बार में आप बोलते हो कि सर मेरा प्रोस्पेक्ट मेरा कॉल नहीं उठाता। अब वो उठाता क्यों नहीं? क्योंकि हमने इनविटेशन में ही गलती करी होती है। हमने उसको इनविटेशन की वो लिंक देने से पहले ही ये बोलना है कि दोस्त ये लिंक मैं तुझे दे रहा हूं, अगर तू एक प्रोफेशनल पर्सन है तो ही इस लिंक को ले ले। क्योंकि बहुत सारी बार में किसी का एग्जाम्पल दीजिएगा कि मेरा एक दोस्त था सुनील नाम का, उसको मैंने पिछली बार में उन 1000 लोगों में एक सीट दी थी, और वो सुनील जो है वो मीटिंग खत्म होने के बाद में कॉल नहीं उठा रहा था, और ये अमैच्योरिटी का सिंबल है। और मुझे लगता है कि आप अमैच्योर नहीं होंगे, मुझे लगता है कि आप अमैच्योर नहीं है। आप खुद भी एक ऐसे पर्सन है जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, और अगर वो सेम बिहेवियर जो सुनील ने किया था वो अगर आप नहीं करने वाले होंगे तो ही मैं आपको ये लिंक दूं। आपने पहले से ही उसको मेंटली प्रिपेयर कर दिया, या फिर आप उसको ये भी बोल सकते हैं कि दोस्त जैसे ही ये प्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगी सबसे पहले तू मुझे कॉल करियो, क्योंकि ये तेरी जिम्मेदारी है कि तू मुझे कॉल करेगा। या इस तरीके से आप उसको हुक डाल के रखिएगा, एक तो वो खुद कॉल कर ले आपको प्रेजेंटेशन के बाद में, या तो फिर आप जब कॉल करें तो आपका उठा पाए। सो फर्स्ट प्राइमरी फॉलोअप जो है वो ऑन द स्पॉट आफ्टर द सेशन होना चाहिए। यहां पे आपको क्या बातें करनी है ये मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि एग्जैक्टली आपको क्या क्या बातें करनी है। जैसे ही आपने मतलब आपने पहला कॉल किया, सबसे पहली चीज, व्हाट इज योर फर्स्ट रोल? जब आप पहला कॉल करेंगे आपका पहला रोल क्या होगा? सबसे पहले तो अपने आप को उस स्टेट ऑफ माइंड में लेके जाइए जो एक्साइटमेंट की होगी, जो विनर की होगी, जो विजेता की होगी, जो एक ऐसे पर्सन को होगी जिसको लोग फॉलो करना चाहते हैं, जिसके जैसा बनना चाहते हैं। ऐसे इंसान की स्टेट ऑफ माइंड अपने अंदर में लेके जाइएगा। होता क्या है, आप खुद डल तरीके से उससे बात करते हैं, और जब आप उससे डल तरीके से बात करते हैं तो रोता हुआ बच्चा किसी को भी पसंद नहीं है। अगर आप डल होके बात करेंगे, नो वन वांट टू जॉइन विथ यू। आपके साथ में कोई भी शुरुआत नहीं करने वाला है, या फिर आपके साथ में उसको शुरुआत करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि वो पर्सन ये देख रहा है कि आप उसके साथ में ढंग से बात नहीं कर रहे हैं, आप उतने एक्साइटेड नहीं है आपके प्रोजेक्ट को लेके, आपके बिजनेस को लेके, आपके इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को लेके। और ऑब्वियस सी बात है, आप एक सिंपल सी बात समझिएगा, जब ड्राइवर कॉन्फिडेंस ना हो तो पैसेंजर बैठते हुए डरता है। ड्राइवर कॉन्फिडेंस ना हो तो पैसेंजर बैठते हुए डरता है, और सबसे पहले वो ड्राइवर के चेहरे पे कोई खौफ है कि नहीं है वो देखता है। तो सबसे पहली चीज, अगर आप फेस टू फेस मिल रहे हैं तो आपको अपने अंदर में वो एक्साइटमेंट भर लेनी है। आपको चाय से एक्साइटमेंट मिलती है तो आप चाय पी लीजिएगा, आपको रेड बुल से एक्साइटमेंट मिलती है आपको रेड बुल पी लीजिएगा, बट जाते समय आपके अंदर में एक अलग एनर्जी, अलग एंथुसियाज्म, क्योंकि सेल्स इज नथिंग बट ट्रांसफर ऑफ योर एनर्जी, योर एंथुसियाज्म, योर बिलीफ टू द प्रोस्पेक्ट। आप जो आपका बायर है उसको आपको ट्रांसफर करना है। बट हमारी गड़बड़ क्या होती है, हम प्रेजेंटेशन दिखाने से पहले इतने मोटिवेटेड होते हैं और सोचते हैं कि बंटी ने अगर आज प्रेजेंटेशन देख लिया ना, बंटी के पीछे न जाने कितने लोगों का बैकअप है, अकेला वो आ गया ना, फिर देखना मेरा काम कैसे होता है। बंटी को प्लान दिखाने से पहले आप बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है, आग लगा देंगे, देखो बंटी आ गया, अब बंटी ने प्रेजेंटेशन देख लिया। आप बार बार में उस पूरे वेबिनार के अंदर में जाके बंटी का चेहरा देखता रहे, बंटी हंस रहा है कि नहीं हंस रहा, बंटी सो रहा है क्या कर रहा है, बंटी के चेहरे पे मुस्कुराहट है कि नहीं है। और ये सारी चीजें आपको कॉन्शियस बना देती है, और जिसकी वजह से आप प्रेजेंटेशन खत्म होने से पहले ही अपना मन बना लेते हैं कि ये नहीं करने वाला, बंटी हंस नहीं रहा, बंटी नाराज है, बंटी खुश नहीं दिख रहा। भाई मेरे, आप जितना एक्साइटेड, जितना मोटिवेटेड, जितना एनर्जेटिक प्रेजेंटेशन दिखाने से पहले थे, आपको सेम एज इट इज एनर्जी अपने अंदर में इन प्रेजेंटेशन ऑल्सो एंड आफ्टर प्रेजेंटेशन भी आपके अंदर में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आप उस पर्सन को आपकी टीम का पार्ट बनाना चाहते हैं तो। देखिएगा, बहुत सिंपल समझिएगा, किसी भी पर्सन को प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा नहीं समझती, ना मुझे समझी थी, ना शायद आपको भी समझी होगी। एट द एंड ऑफ द डे आपका जो पर्सनल पर्सन जिसने आपको इस प्रेजेंटेशन में बुलाया है, वो किस तरीके से चीजें आपको कन्वे करता है, उस पर डिपेंड करता है कि नहीं वो पर्सन क्लोज होगा कि नहीं होगा। बहुत सिंपल है। जो मोबाइल आपने पहले दिन में परचेस किया था, शायद सारे फंक्शन आपको पता नहीं थे। जो मैकबुक आपने परचेस करी होगी, वो पता नहीं थी कि आपको इसके अंदर में क्या फीचर्स है, या व्हाट एवर द थिंग्स यू गोना बाय। आप कोई भी चीज खरीदते समय आपको उसके अंदर की सारी चीजें नहीं पता होती, बट जो बेचने वाला है वो आपको इस तरीके से प्रोजेक्ट करता है कि आपको वो पर्सनल अश्योरेंस देता है, आपको वो उस पर प्रोडक्ट के बारे में, उस कंपनी के बारे में, उस चीज के बारे में एक अच्छी इंफॉर्मेशन देता है जो आपके लिए फायदेमंद होती है। सो मेक श्योर करिएगा कि आपके चेहरे पे वो एक्साइटमेंट, वो एनर्जी, वो एंथुसियाज्म, वो बिलीफ होना चाहिए।
चलते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर में। बंटी ने प्रेजेंटेशन देख लिया, आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, कॉल किया अपने बंटी को। करना क्या है, बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं। आपने जैसे ही प्रेजेंटेशन खत्म हुई, आपको अपने अंदर में लगता है तो थोड़ा सा चाय वाय पी लीजिएगा और अपनी एक्साइटमेंट को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाइएगा एंड देन कॉल करिएगा, हे हाय बंटी, हाउ आर यू ब्रदर, कैसा लगा आपको प्रेजेंटेशन? ये सवाल गलत है। अगर आप ऐसे पूछेंगे कि कैसा लगा आपको प्रेजेंटेशन, तो उसके पास में ऑप्शन दो है, एक तो अच्छा लगा या खराब लगा। आपको ये पूछना है दो सारे पूरे प्रेजेंटेशन के अंदर में सबसे अच्छा क्या लगा। क्या आपको किरण सर कैसे बात कर रहे थे वो अच्छा लगा, क्या प्रोडक्ट का पार्ट अच्छा लगा, क्या बिजनेस वाला पार्ट अच्छा लगा, या किसकी स्टोरी आपको सबसे अच्छी लगी। आपने उसको ऑप्शंस दिए। जब आप उसको 2 से 3 ऑप्शंस देंगे, वो 3 में से एक ही चुनेगा, वो 3 में से एक ही चुनेगा। हम उसको पूछते हैं गलत सवाल कि दोस्त आपको क्या अच्छा लगा, या सॉरी आपको अच्छा लगा क्या। और जब हम गलत सवाल पूछते हैं तो आंसर भी गलत ही आता है, क्योंकि एक इंसान सोचने के लिए अपने आप के दिमाग के ऊपर में जोर नहीं लगाना चाहता। वो बोलता अरे अच्छा था, ठीक था। वो कभी भी आपको अपने दिमाग के ऊपर में जोर लगाकर ये नहीं बोलना चाहेगा कि भाई मुझे बहुत बढ़िया लगा, जबरदस्त लगा, या फिर वो पॉइंट बार बार ओपन करके नहीं बताएगा। आपको ही सबसे पहले क्या बोलना है, आपको इनमें से कौन सी चीज अच्छी लगी, या फिर पूरे प्रेजेंटेशन में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। जब आप ये चीज बोलेंगे, वो कुछ ना कुछ चीज बोलेगा और आखिरी में तारीफ आपकी ही करेगा, आपकी कंपनी की करेगा, आपके प्रोडक्ट की करेगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की करेगा, या फिर आपके प्रेजेंटर की करेगा। तारीफ वो आप में से ही किसी ना किसी पर्सन की करेगा। अब जैसे ही उसने आपने बोला कि हाय दोस्त कैसा लगा आपको, और ऑन द स्पॉट, ये आफ्टर प्रेजेंटेशन अगले 5 मिनट के बाद की कॉल है आपकी, और उसके बाद में उसने बोला मुझे प्रोडक्ट का पार्ट अच्छा लगा, तो आप अपने खुद ने यूज किए हुए कुछ 2 से 3 प्रोडक्ट का पर्सनल आपका जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करिए। अगर उसने ये बोला कि मुझे प्रोडक्ट का पार्ट अच्छा लगा, मुझे प्रोडक्ट अच्छे लगे, तो आपको प्रोडक्ट्स के बारे में, अगले 2 से 3 प्रोडक्ट के बारे में जो आपने यूज किए और आपको लगता है कि उसको आज अच्छे लग सकते हैं, उन 2 से 3 प्रोडक्ट्स के बारे में उसको आपको बताना है। अगर उसने बोला मुझे बिजनेस के बारे में अच्छा लगा, तो आपको प्रोडक्ट्स के बारे में ज्यादा बातें नहीं करनी है, आपको सीधा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू पे आना है कि उसको अगर ये बिजनेस करता है तो उसे इसका क्या बेनिफिट मिलेगा। देखो मेरी अपलाइन मुझे हमेशा कहती है, किरण जी बड़ों को कॉफी और छोटों को टॉफी दो, जिसको जो चाहिए वही आप उसको दो, तो ही वो उस चीज में खुश हो पाएगा। सिंपल सी बात है, कोई अंकल है 90 साल के और आप उनको चॉकलेट दे रहे हो, क्या वो उस चीज में खुश होंगे? नो, नथिंग। इसका मतलब बहुत सिंपल है, जिसको जो चाहिए वो अगर आप उसको देते हो तो वो पर्सन उस चीज से खुश होता है। तो आपने क्या किया, बड़ों को कॉफी और छोटों को टॉफी दिया, जिसको जो चाहिए था आपने वो चीज दी। आपने क्या किया, उसका फॉलोअप कर रहे हो। अब आपने बोला कि आपको इसमें से क्या चीज पसंद आई, उसने अगर बोला प्रोडक्ट के बारे में तो अपने प्रोडक्ट की तारीफ करी, अपने उसने बोला बिजनेस के बारे में तो बिजनेस की तारीफ करी, आपने अगर आपकी अपलाइन के बारे में उसने बोला तो आपकी अपलाइन की पर्सनालिटी की, उनकी अचीवमेंट की तारीफ करी। और अब आपसे सीधा बात पूछनी है, सर देखिए आपने पूरी प्रेजेंटेशन देखी और उसके बाद का जो स्टेप होता है, प्रोस्पेक्ट को स्टेप कुछ नहीं पता। आई अगेन रिपीट, प्रोस्पेक्ट को स्टेप कुछ नहीं पता, आप और हम होते हैं जो उसको स्टेप दिखाते हैं। कस्टमर को कुछ नहीं पता होता है, हमें और आपको उसको स्टेप दिखानी होती है कि इसके बाद में ये स्टेप है। तो आप उसको बोलिए सर अभी ये 2 स्टेप हमारी कंप्लीट हो चुकी है, मैंने आपके साथ में बात भी कर ली, उसके पहले आपने प्रेजेंटेशन भी देख लिया। अब स्टेप नंबर 3 है, आप अपना मुझे आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और ये तीनों चीजें भेज दीजिएगा, मैं आपका आईडी प्लेसमेंट कर लेता हूं। और जब आप आईडी प्लेसमेंट कर रहे होंगे, आई अगेन रिपीट, आपको उस आईडी की भी ग्रेविटी बनानी है। बहुत सारे लोग बहुत ही आराम से बोलते हैं भैया आपकी डॉक्यूमेंट भेज दीजिए ना, हम आईडी लगाना चाहते हैं। दोस्त यकीन मानिएगा, अगर आप इस डीले अंदाज से उससे बात करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि वो आपके साथ में जुड़ने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि वो देखना चाहता है कि क्या इस आईडी के बाद में सच में मेरी जिंदगी बदलेगी, क्या मेरी जिंदगी के अंदर में सच में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, क्या मैं जैसे दिखता था, जैसे बोलता था, जैसे मेरी जिंदगी के अंदर में चीजें चल रही थी, क्या वो सच में बदलने वाली है। अब उसको ये कैसे फील होगा, उसको ये फील होगा जब आप उसको फील करवाओगे, जब आप उसको ये चीजें फील करवाओगे। तो आपने क्या बोला, सबसे पहले आपको कौन सी चीज अच्छी लगी, तीसरी चीज आपने बात करी कि दोस्त देखिए सारी चीजें खत्म हो चुकी है, अब तीसरा स्टेप यह आता है, आप आपका आईडी कंप्लीट करते हैं। अब इस आईडी की ग्रेविटी बनाइएगा बहुत अच्छे से। मैं कैसे बनाता हूं मैं आपको बताता हूं। मैं उनको बोलता हूं कि मेरे पास में वैभव चौधरी नाम के एक पर्सन है, जिन्होंने 1.5 साल पहले हमारे साथ में बिजनेस की शुरुआत करी। और जब 1.5 साल पहले मैं उनका आईडी लगा रहा था, आज भी मुझे वो दिन याद है, वो भी आईडी लगाते समय डर रहे थे। 100% आपका प्रोस्पेक्ट डर रहा होगा जब आईडी लगा रहा होगा। इट माइट बी हैपन कि वो आपके ऊपर में ट्रस्ट कम करता होगा,
या फिर उसको कोई ना कोई चीज का डर लग रहा होगा। तो मैं उनकी स्टोरी बताऊंगा कि वैभव चौधरी नामक पर्सन थे हमारी टीम के अंदर में, और उस पर्सन ने आज से एग्जैक्टली 1.5 साल पहले हमारे साथ में बिजनेस की शुरुआत करी। उस समय पे वो आईडी लगाते समय डर रहे थे, बट उसी आईडी ने आज उनको एक बाइक, आज उनको एक कार, उसके साथ साथ मैकबुक, उसके साथ में आईफोन या समथिंग समथिंग, जो भी उनकी अचीवमेंट होगी आप उनको क्लियर करोगे। गाइस अंडरस्टैंड, आपने किस चीज की ग्रेविटी बनाई? आपने ग्रेविटी बनाई उस एक आईडी की, 6 नंबर के डिजिट की। मुझे इसी 6 नंबर के डिजिट से 1 करोड़ रुपए आए हैं पिछले 2 सालों के अंदर में, इसी आईडी के थ्रू। आप सोचिएगा, उनको आप मेरा एग्जांपल दे सकते हैं, आप किसी भी पर्सन का एग्जांपल दे सकते हैं। अगर वो प्रोडक्ट रिलेटेड है तो आप प्रोडक्ट्स के रिजल्ट के बारे में बताएंगे, अगर वो बिजनेस रिलेटेड है तो बिजनेस के बारे में बताएंगे। आप उसको बताएंगे कि सर इसी आईडी की वजह से हमारे पास में एक लड़का है जिसका नाम अनिकेत गड़ाख है, उस लड़के की मंथली अर्निंग जो है वो लगभग 2.5 लाख रुपए है, और उम्र रनिंग 21 साल की है, और 21 साल की उम्र में वो 2.5 लाख रुपए कमाता है इसी आईडी की वजह से। आई अगेन रिपीट, आपने क्या किया? आईडी की ग्रेविटी बनाई। आप जितना सस्ते में चीजें बेचने जाएंगे, लोग उतनी सस्ते में खरीदेंगे। आप अगर चीजें अपनी तरीके से अपनी ग्रेविटी के साथ में बेचेंगे, 100% आपको उसका रिजल्ट मिलने वाला है। जैसे आपने आईडी की बात करी, वो क्यूरियस हो जाएगा उस आईडी के प्रति। अब आपको बार बार नहीं बोलना पड़ेगा भैया डॉक्यूमेंट दीजिए ना, भैया डॉक्यूमेंट दीजिए ना, भैया डॉक्यूमेंट दीजिए ना। क्यों नहीं बोलना पड़ेगा? क्योंकि ऑलरेडी आपने उस पर्सन के सामने आईडी की ग्रेविटी बना चुके हो। अब आते हैं दूसरी चीज, आपने आईडी की ग्रेविटी बनाई। अब जैसे मान लीजिएगा मेरे सामने, मैं किसी पर्सन को पकड़ता हूं, ठीक है, मेरे सामने अजीत जी है, तो मैं अजीत जी से बात करता हूं। मान लीजिएगा कि अजीत जी ने वो प्रेजेंटेशन देखी है, और अब मैं क्या करूंगा? मैं इनसे बोलूंगा अजीत जी आपको देख के तो लगता है आपके पास में कम से कम 30-40 हजार रुपए की सेविंग तो होगी। मैंने क्या किया? मैंने अजीत जी को इस तरीके से प्रोजेक्ट किया कि मुझे इनको देख के ऐसा लग रहा है कि इनके पास में 30-40-50 हजार रुपए की सेविंग होगी। आई नो दैट कि अजीत जी के पास में होगी कि नहीं होगी मुझे नहीं पता, बट मैंने उनके दिमाग में ये डाला। और ऑब्वियस सी बात है, जब आपकी कोई वैल्यू बड़ी बना के लगा दे तो आपको भी अच्छा लगता है। मतलब अगर किसी की सैलरी 10,000 है और उसको बोल दे कि मेरे को लगता है आप 1-2 लाख रुपए तो महीने का कमा ही रहे होंगे, वो बेचारा अपने आप में कम से कम ख्याली पुलाव तो पकाता है। अब आपने इससे बेनिफिट क्या उठाया कि मैंने जैसे ही बोला अजीत जी को कि सर आपके पास में 40-50 हजार रुपए तो होंगे, बट मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देखो अजीत जी, आपको सिर्फ 10,000 रुपीज में वस्ती जैसे 2700 करोड़ की कंपनी की फ्रेंचाइजी लेने का मौका मिल रहा है, और इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। और मुझे आपको देख के लगता है कि आपके पास में कम से कम 50-60 हजार रुपए होंगे। और जैसे ही मैंने इनको ये बोला कि आपके पास में 50-60 हजार रुपए होंगे, ये बोलेंगे अरे सर इतने तो नहीं है मेरे पास में। अब आपने ये सवाल नेक्स्ट पूछना है, अच्छा सर कितने हैं आपके पास में? सर इन्होंने बोला सर मेरे पास में 5,000 है। आपको ये नहीं बोलना 10,000 अरेंज करके फिर हमें कॉल करो। आपको ये नहीं बोलना कि सर फिर टोटल 10,000 करके मुझे कॉल करिए। वो कॉल बिल्कुल नहीं करने वाला, मैं आपको बता दे रहा हूं। क्योंकि अगर उस समय पे आपने सेल्स को क्लोज नहीं किया, दे नेवर गोना कॉल यू अगेन एंड अगेन। आपको क्या बोलना है, ठीक है सर अभी हम क्या करते हैं 5,000 का प्री रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, एंड आपके पास में 48 घंटे है, आप 48 घंटे में बाकी का पेमेंट करके अपनी आईडी कंप्लीट कर सकते हैं। किसी ने बोला सर हमारे पास में 1,000 रुपए, कोई बात नहीं अजीत जी 1,000 तो है ना, मैंने जिस दिन देखा था या मेरे अपलाइन ने जिस दिन देखा था उनके पास में 1,000 रुपए भी नहीं थे। यू आर द लकीस्ट पर्सन ब्रदर, आप आज के आज में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप उसकी 30 पीवी की ऑर्डर अभी मारिएगा उसके सामने। हम गड़बड़ क्या करते हैं, हम उसको टाइम देते हैं, और जब आप प्रोस्पेक्ट को टाइम देते हैं वो सोचता है, और अगर वो आपसे बात नहीं करता वो किसी और से जाके बात करता है। अगर वो आपसे बात नहीं करता वो किसी और से जाके बात करता है, और जब वो किसी और से जाके बात करता है 100% उसको सामने वाला नेगेटिव या फिर उस चीज की जरूरत जो हमने इतनी क्रिएट करी थी उसकी जरूरत बिना क्रिएट करे भेज देगा, और वो पर्सन कल से आपका कॉल उठाना बंद कर सकता है, शायद आपको रिजेक्ट कर सकता है, या शायद आपको इग्नोर कर सकता है। तो सबसे पहली चीज फर्स्ट इंस्टेंट फॉलोअप में हमें क्या करना है, जैसे ही कोई प्रेजेंटेशन देख ले ऑन दी स्पॉट उसके साथ में चाहे टोकन अमाउंट हो, चाहे उसका फॉर्म भरना हो, चाहे उसका 30 पीवी मारना हो, चाहे उसका 60 पीवी मारना हो। मैं आपको बता रहा हूं, मेरे सामने गेस्ट था जिसने बोला सर मेरे पास में सिर्फ 200 रुपए है। आप विश्वास करेंगे मैंने उसको 4 साबुन लेके भिजवा दिया। हाँ हाँ आपने सही सुना। किसने बोला बसंती तू नाची हम पैसा कितना दे, मैंने बोला तेरे जेब में उतना है जितना दे दे। 10 होगा 10 भी चलेगा, 5 होगा 5 भी चलेगा, छुट्टा होगा छुट्टा भी चलेगा, तू दे बस, क्योंकि तूने डांस देखा है। सिंपल सवाल है दोस्त, अगर सामने वाले पर्सन ने प्रेजेंटेशन देखा है, हमारे गांव में जब हम छोटे हुआ करते थे तो वो गांव में सपेरे आते थे, याद है आपको, सांप वाप का खेल खेलते थे, वो सांप वाप में पुंगी उंगी बजा के पता नहीं वो कुछ चलता था गांव में, तो सारे लोग जमा होते थे, हम छोटे छोटे होते थे, स्कूल से बाहर निकल कर भाग जाते थे वहां पे देखने के लिए।
और जैसे स्कूल से बाहर होकर जाते थे तो 5-10 मिनट का खेल दिखाते थे और पहले ही खेल 1-2 होने के बाद में तुरंत पैसे मांगने लग जाते थे। हम बोलते थे गजब की चीज है, तुमने 2 शो दिखा दिए, पैसा मांगने लग गए। अच्छा, वो बोलते थे तूने देखा ना, अभी पैसा दे। इसका मतलब क्या है? एक सेल्समैन की सबसे अच्छी क्वालिटी ये होती है, एक बिजनेस क्लोजर की अच्छी क्वालिटी ये होती है कि अगर उसने किसी को प्रेजेंटेशन दिखाया है, वो कुछ ना कुछ बेच के जरूर आएगा उसको, वो कुछ ना कुछ बेच के जरूर आएगा उसको, क्योंकि उसने उसका समय लगाया है। और अगर आप अपने समय की कदर करते हैं, यू नीड टू डू दैट, आपको ये चीज करना जरूरी है। आई होप अभी तक आप समझ पाए होंगे। और अब अपन चलते हैं सेकेंडरी फॉलोअप के अंदर में। ऐसा हो सकता है कि पहले फॉलोअप में कुछ लोग कन्वर्ट नहीं हो, ऐसा हो सकता है कि पहले फॉलोअप में कन्वर्ट नहीं हो, बट आपको ट्राई करना है कि आप फर्स्ट फॉलोअप में ही पैसा निकाल लें, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला कि एट द एंड ऑफ द डे आपके जेब में जो पैसा आना है वो किसी ना किसी की जेब से आना है। और अगर आप अपने दोस्त, आप किसी भी पर्सन की जेब से पैसा नहीं निकाल पाओगे, आपकी जेब में कभी भी पैसा नहीं आने वाला। तो सिंपल सा फॉर्मुलेशन ये है कि आपको सामने वाले का सेल्स क्लोज करना पड़ेगा, उसको वैल्यूज देनी पड़ेगी और आपको पैसा लेना पड़ेगा। अगर आप वो पैसा ले पाए तो आपकी जिंदगी में, आपके जेब में पैसा आना लग जाएगा। अब दूसरा चीज है सेकेंडरी फॉलोअप। इसको बोलते हैं सेकेंडरी फॉलोअप। मतलब क्या? फॉलोअप विद इन 24 आवर्स। अगर किसी को भी आप प्रेजेंटेशन दिखाते हैं तो दूसरा फॉलोअप आपका 24 घंटे के अंदर में होना चाहिए। कुछ लोग पहला फॉलोअप तो जैसे तैसे कर लेते हैं, दूसरे फॉलोअप में उनको लगता है अरे यार कैसे बात करें, पिछली बार में अच्छा फोन लगाने से पहले ये सोच रहे होते हैं अरे नहीं उठाएगा यार, अरे नहीं उठाएगा यार, नहीं उठाएगा वो। अच्छा सोचो, मुझे एक चीज बताओ, 2 दिन से उसके पीछे लगे थे उसको इनविटेशन करने में, 2 दिन से उसके पीछे लगे थे उसको प्रेजेंटेशन देने में, अब उसको क्लोज करने की बारी है, तो थोड़ा सा शेमलेस बनो ना, थोड़ा सा शेमलेस बनो ना। नहीं तो गड़बड़ क्या हो जाएगी, आपने प्रेजेंटेशन दिखा भी दिया, दिखाने के बाद में आप अगर उसको अप्रोच नहीं करोगे, वो पर्सन वहां पे नेगेटिव होके निकल जाएगा। और मुझे लगता है कि आपको और मुझे एक तो उसको जोड़ना है या तो न्यूट्रल करके छोड़ देना है, नेगेटिव करके छोड़ नहीं देना है। अब हमें क्या करना है, विद इन 24 आवर्स दूसरा फॉलोअप करना है। अब 24 आवर्स के अंदर में, जैसे मैंने बताया आपको, पहली मीटिंग के बाद में हमने पैसा ले लिया या तो फिर नेक्स्ट अपॉइंटमेंट फिक्स करी, और नेक्स्ट अपॉइंटमेंट हम 24 घंटे के अंदर अंदर की करेंगे। क्योंकि मैं वापस बता रहा हूं, जब भी कभी प्रोस्पेक्ट प्रेजेंटेशन देख के बाहर निकलता है तो वो ऐसे लोगों से मिलता है। अब आपको करना क्या है, जब भी कोई प्रेजेंटेशन आप एंड कर रहे हो, जब भी कोई प्रेजेंटेशन एंड हुई, आपको फॉलोअप के अंदर में 3-4 चीजें बातें करके रखनी है। कि मैंने अजीत जी को प्लान दिखाया, अजीत जी ने प्रेजेंटेशन देखी, अजीत जी करने के लिए तैयार थे बट बोले थोड़ा सा मैं घर पे बात कर लेता हूँ, थोड़ा पैसे अरेंज कर लेता हूँ। मैं इनको बोलता हूँ अजीत जी बिल्कुल आप सारी चीजें करिए, बट मैंने 2-3 चीजों की गलतियां करी थी, वो आप मत करिएगा। पहली चीज की गलती मैंने ये करी थी कि मैंने यहां से जाने के बाद में अपने मन में ठान लिया था कि मेरा ये बनेगा, बी वो बनेगा, सी वो बनेगा, डी वो बनेगा, और मैंने 4-5 दोस्तों के नाम पहले से ही इमेजिन करके रखे थे। और जैसे ही प्रेजेंटेशन खत्म हुआ, मैं उन चारों दोस्तों को जाके 1 बाय 1 मिला, और मिलने के बाद में मैंने उनको ये प्रेजेंटेशन दिखाई, और अगले 2 सेकंड के अंदर में मुझे उन्होंने मना कर दिया। जो गुब्बारा में यहां से फूल के मोटिवेट होके एक्साइटेड होके गया था, उन्होंने सिर्फ पिन मार दी और मैं नीचे आ गया। अब ऐसा क्यों हुआ था? मैं सोच रहा था कि यार मुझे तो बहुत पसंद आया, मुझे तो इस बिजनेस को करना है, बट मेरा दोस्त क्यों नहीं कर रहा है? तो मुझे वहां से पता चला कि मेरे दोस्त ने प्रेजेंटेशन नहीं देखी थी। मैंने 1 घंटे के अंदर में पूरी चीज को समझा था, और मैंने 1 से 2 मिनट के अंदर में मैंने उसको समझाया था। ना आपका दोस्त कोई जीनियस है, ना कोई वो रजनीकांत है कि 2 मिनट में 2 घंटे की चीज समझ पाए। तो इसका मतलब यह है कि आप ये गलती ना करें, आप पहले से ही एंटीडोड उसको लगा के भेजे बाहर में। दूसरी गलती उसको बोलेंगे कि हम जाकर यहां से जाने के बाद में आधी अधूरी इंफॉर्मेशन लोगों के साथ में शेयर नहीं करनी आपको। आपका बिजनेस शुरू होता है जब आप शुरुआत करते हैं, उसके बाद में आपकी बेसिक ट्रेनिंग होती है, देन आप बिजनेस शुरू करना है आपको। उससे पहले किसी को भी नहीं बोलना ये गलती मैंने करी थी और जिसकी वजह से मेरा बहुत बड़ा लॉस हुआ। मेरा अनिल नाम का दोस्त था, वो कर सकता था मेरे साथ में, बट मेरे घाई गड़बड़ी की वजह से या फिर मेरी जल्दबाजी की वजह से उसने मेरे साथ में इस बिजनेस को नहीं किया। तो आप उसको खोने का डर दिमाग में डाल के भेज रहे हो ताकि फिर वो किसी से बात ना करे। अगर वो बाहर जाके किसी से बात करेगा, 101% वो पर्सन को कोई ना कोई गलत सलाह देगा और आप उसको पूछेगा। अगर आप बाहर जाके किसी ऐसे पर्सन से सलाह लेंगे जिसको इस इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज ही नहीं है, मतलब आप जाना चाहते हो मुंबई बट आप बैठ गए दिल्ली की ट्रेन में, आप कभी भी मुंबई नहीं पहुंचेंगे दोस्त, उसको पहले से ही बोल के भेजेगा कि दोस्त अगर आप सचिन तेंदुलकर से, भले ही वो अपने फील्ड के बहुत बड़े महारथी थे, बट अगर उनको आप एक्टिंग के बारे में पूछेंगे तो कुछ नहीं बता पाएंगे। अगर आप शाहरुख खान जी को क्रिकेट के बारे में पूछेंगे वो कुछ नहीं बता पाएंगे, बिकॉज उनकी वो फील्ड में मास्टरी नहीं थी। उसी तरीके से इस फील्ड के अंदर में जिस फील्ड को आपने देखा है, नेटवर्क मार्केटिंग को आपने देखा है, उसमें मास्टरी मेरी है।
आप मुझसे पूछे अगर आपका कोई भी सवाल हो, बट अगर आप जाके किसी और पर्सन से पूछेंगे आपको 100% नेगेटिव आंसर मिलेगा। और जिस पर्सन को इस इंडस्ट्री के बारे में 0% नॉलेज होगी वो आपको इन्फॉर्मेशन देके कंफ्यूज करके छोड़ देगा। मेक श्योर करिए ये करेगा कि ये 3 गलतियां ना करे। बाकी आप जाके सोच सकते हैं, जो आपको सोचना है, जो कर सकते हो आपको करना है। आपने एंटीडोट लगा के भेजा, वैक्सीनेशन करके भेजा आपने, ताकि फिर वो पर्सन आपसे कम से कम ये सरकमटेंसेस जब उसके आजू बाजू में घूमेंगे तो वो आपसे कनेक्ट हो पाए और ये बोल पाए यस सर मैंने ये सारे प्रॉब्लम्स को फेस किया। तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बी सिंसियर ड्यूरिंग फॉलोअप। जब आप फॉलोअप करते हैं तो सिंसियर तरीके से करिएगा। आपकी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है। आपको लड़ाई नहीं जीतनी किसी के साथ में, आपको लड़ाई नहीं जीतनी। बहुत सारे लोग इस तरीके से फॉलोअप करते हैं, अरे कर ले ये वो तरीके से, मतलब गलत तरीके से फॉलोअप करते हैं, सामने वाले की पर्सन को हर्ट करके फॉलोअप करते हैं। यकीन मानिएगा एक चीज हमेशा याद रखिए, आपका और मेरा बिजनेस लोगों का है और हमें लोगों को जोड़ने के पैसे मिलते हैं, तोड़ने के नहीं। हमें और आपको लोगों को जोड़ने के पैसे मिलते हैं, तोड़ने के नहीं। अगर उसको नहीं करना होगा तो ये बोल के मत आइएगा तेरे घर के सामने 4 व्हीलर लेके आऊंगा, मुंह पे दुआ उठाऊंगा, तेरे सामने गाड़ी का एसी बजाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। ऐसी चीजें नहीं बोलनी आपने। अगर आप किसी भी पर्सन से रिलेशन खराब करते हैं तो आप एक पर्सन से रिलेशन खराब करते हैं, वो 4 लोगों को आपके बारे में और बताता है। और आपके बारे में अगर नेगेटिव एनर्जी मार्केट में फ्लो होती है तो ऑटोमेटिकली एक डॉक्टर के बाद, अगर सिंपल सी बात है, एक डॉक्टर है किसी एक पेशेंट का भी इलाज खराब कर लेता है तो उसके बारे में मार्केट में नेगेटिविटी फैलती है और सालों तक वो नेगेटिविटी रहती है। आने वाले दिनों के अंदर में ये प्रोफेशनल बनने वाला है। और अगर आज आपको और मुझे कोई डॉक्टर की सलाह जैसे देता है, वैसे आने वाले दिनों के अंदर में लोग आपकी और मेरी सलाह देंगे कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग करना है तो जाके वो टीम सोनू शर्मा के अंदर में उस पर्सन से जाके मिलेगा। वो एक बहुत बढ़िया पर्सन है, पिछले 2 साल पहले उससे मैंने प्रेजेंटेशन देखी थी, भले ही मैंने ज्वाइन नहीं करा था बट उसको देख के मुझे मजा आ गया था, उससे मिलके मुझे मजा आ गया था। नेटवर्क मार्केटिंग की डेफिनेशन मुझे आज तक वही समझ में आया, वो आपका नाम लोगों को सजेस्ट करे। हमारी गड़बड़ क्या है, हम तो जाके पता नहीं क्या क्या बोल के आते हैं उसको। प्लीज नेटवर्क मार्केटिंग का नेगेटिव माइंडसेट अपने अंदर में ना रखे। आई रिक्वेस्ट यू अगेन, प्लीज नेटवर्क मार्केटिंग का जो नेगेटिव माइंडसेट है वो अपने अंदर में ना रखे। आपको दोस्त बनाने का पैसा मिलता है, आपको लोगों को जोड़ने का पैसा मिलता है, आप लोगों को साथ रखने का पैसा मिलता है, ना कि लोगों को तोड़ने का पैसा मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है फोकस फॉर एटलीस्ट 5 टाइम्स फॉलोअप। आपको और मुझे अगर फॉलोअप करना है तो एटलीस्ट 5 टाइम्स का फॉलोअप की कमिटमेंट लीजिएगा। मैं इसमें 2 चीजें और ऐड करना चाहूंगा, एटलीस्ट 7 टाइम्स की याद करिए। क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि मुझे याद है हमारे कॉलेज के अंदर में हमारे एक मित्र थे और कॉलेज इंजीनियरिंग चल रहा था। तो फर्स्ट ईयर के अंदर में आपको पता ही है क्या होता है, काली वाली तेरी पीली वाली मेरी, देखना मत भाभी है तेरी। ऐसे ही हमारे और आपके कॉलेज में सेम होता था। अब हमारे एक दोस्त को हमारे कॉलेज की एक लड़की पसंद थी और उस बेचारे ने, वो लड़की थी लोकल की, अब उस बेचारे ने प्रपोज कर लिया। अब जब प्रपोज किया तो उसको बहुत पिटाई हुई उस लड़की के भाइयों से। हमने उसको समझा बुझाया और मैंने बोला यार अगली बार से ऐसा ना करियो। दूसरे सेमेस्टर में भैया ने वापस प्रपोज किया, इस बार में उस लड़की के पिता ने पीटा। तीसरी सेमेस्टर ने वापस प्रपोज किया और इस बार में लड़की जो थी उसने खुद पीटा। चौथी बार में कॉलेज वालों ने रेस्टिकेट कर दिया। 5वीं बार में हम लोगों ने पीटा। और उसका ये कहानी चलता रहा। फाइनल ईयर के फाइनल सेमेस्टर में उसने वापस प्रपोज किया और लड़की ने हाँ बोल दिया। अब हमें ये समझ में नहीं आया कि लड़की ने हाँ क्यों बोला। हमें लगा कि प्रोडक्ट की टिकाऊ वृत्ति देख रही थी क्या लड़की की, भाई कब तक टिकता है, बट मुझे नहीं पता क्यों हाँ बोला। बट जब मैं साइकोलॉजिकल चीजों को समझ रहा था, जब मैं सेल्स की दुनिया को समझ रहा था, तो मुझे पता चला कि एक इंसान को बार बार जाकर अगर एक ही चीज पिंच करेंगे तो उसके ऊपर में मेंटल प्रेशर बनता है। और अगर इंसान को बचपन से यह सिखाया जाता है कि एहसान कभी नहीं भूलना, आप बार बार किसी के लिए कुछ करते हैं तो उसको लगता है कि आप उसके ऊपर एहसान कर रहे हैं और ऑटोमेटिकली उस मेंटल प्रेशर के अंदर में वो पर्सन आपके साथ में उस चीज को परचेस करने के लिए, बाय करने के लिए तैयार रहता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका सेल्स क्लोज हो जाए तो कम से कम 7 बार की ना सुनने के लिए तैयार रहिए। अगर आपको कोई भी पर्सन आके बोलता है कि सर नहीं, आप उसको बोलिए और एक बार बोल। उसने बोला नहीं, मम्मी ने नहीं बोला, पापा ने नहीं बोला, समय ही नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, पैसा ही नहीं है, करना नहीं चाहता, मैं नहीं करूंगा, मेरे से नहीं होगा। 7 सवाल खत्म होते ही लगे तो जप्पी दे दीजिएगा उसको, बोलो भाई खत्म, लेट्स कम इन।
अब चलते हैं अंदर और शुरुआत करते हैं इस बिजनेस की, क्योंकि 7 टाइम्स होने के बाद में आप एक चीज देखिएगा, जब आप Amazon फ्लिपकार्ट की सेलिंग स्ट्रेटजीज को देखेंगे या फिर जितने भी ट्रेनर्स आज मार्केट के अंदर में ट्रेनिंग को बेच रहे हैं, वो कर क्या रहे हैं, आपको दिन में 7-7, 8-8 बार, 9-9 बार, 10-10 बार ऐड दिखाते हैं, चाहे इस रूप में, चाहे उस रूप में, चाहे किसी और रूप में, और बार बार दिखाने के बाद में इंटरनली आपके अंदर में चीज पैदा होती है, हाँ यार मुझे खरीदना ही पड़ेगा, इसके अलावा तो मेरा नहीं होने वाला, और साइकोलॉजिकल प्रेशर आपके ऊपर में बनता है और आप उस चीज को खरीदने के लिए तैयार होते हैं। कुछ लोगों को लगता है अरे मैं इसको बार बार कैसे बोलूं, अरे यार मेरे को अच्छा नहीं लगता, मैं इसको कैसे बोलूं। दोस्त यकीन मानिएगा, इवन ईगल नीड्स अ पुश, इवन ईगल नीड्स अ पुश। आपको और मुझे जिंदगी के अंदर में पुश करना ही पड़ेगा, बिकॉज विदाउट पुश दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। अगर आपको लगता है कि आप आपके किसी दोस्त को पुश करते समय आपको अंदर से ये लग रहा है, फील हो रहा है कि यार मैं इसको जबरदस्ती कर रहा हूं, यार मैं इसको अपने तरीके से नहीं करने दे रहा हूं, यकीन मानिएगा उसी समय पे एक चीज सोचिएगा, 10,000 लोगों का एक ऑडिटोरियम खचाखच भरा हुआ है और उन 10,000 लोगों के सामने एक रेड कलर की मर्सिडीज स्टेज के ऊपर में चढ़ती है और स्टेज के अंदर से आपका वो दोस्त, उसकी फैमिली बाहर निकलते हैं और स्टेज में चढ़ने के बाद में, हाथ में माइक लेने के बाद में, वो आपके नाम से पहली बार में बोलता है थैंक यू सो मच, आपका नाम वो बोलता है और बोलता है कि आपकी वजह से मैं आज यहां तक पहुंच पाया, आपने मुझे उस दिन पुश किया था जिसकी वजह से मैं यहां तक पहुंच पाया। यकीन मानिएगा दोस्त, आप उतना ही कर सकते हैं विदाउट पुश जितना आपका पोटेंशियल है, बट आप उसके ज्यादा कर सकते हैं जब आपको कोई पुश करता है। इसलिए जिम के अंदर में ट्रेनर्स होते हैं जो आपको पुश करते हैं, यस कम ऑन, वन मोर वन मोर वन मोर वन मोर, और पता नहीं चलता आप वन मोर करते करते जितना सेट आपने फ्रेश में मारा था उतना ही सेट आप वापस मार के चले गए। What it means, even eagle needs a push. हर किसी को पुश की जरूरत पड़ती है। इस पेज का आखिरी पॉइंट, मस्ट यूज टूल्स, लेट्स टूल वर्क फॉर यू। मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखिए जब आप खुद काम नहीं कर रहे होते तो भी आपके टूल्स काम कर रहे होते हैं, जब आप खुद भी काम नहीं कर रहे होते तो आपके टूल्स काम कर रहे होते। कुछ एग्जांपल देता हूं। मान लीजिएगा मैंने अमित जी को प्रेजेंटेशन दिखाया और अमित जी को प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद में मैं एक सोप, एश्योर सोप इनको गिफ्ट करके आ गया। क्या लगता है आपको अमित जी उस एश्योर सोप को यूज करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अगर मैं उनको दे के आता हूं 40 रुपए के अंदर में, मुझे ये चीज की गारंटी है कि ये पर्सन जो है वो अच्छा है, मन से अच्छा है, यूज करके भूल नहीं जाएगा, इमोशनल पर्सन है। मैंने इनको एक प्रोडक्ट फ्री दिया, मैंने बोला अमित जी आप टेस्ट करिएगा, और टेस्ट करने के बाद में अगर आपको अच्छा लगता है तो बिल्कुल अगली बार में मुझे ऑर्डर दीजिए। अमित जी ने वो प्रोडक्ट यूज किया, 3-4 बार में यूज करते ही अमित जी के अंदर में मेंटल प्रेशर बना। वापस वो लाइन याद करिए, क्या? इंसान एहसान कभी नहीं भूलता, इंसान एहसान कभी नहीं भूलता। तो अमित जी ने वापस आपको कॉल किया, हाय सर मैंने आपकी साबुन को यूज किया है एंड आई एम सो हैप्पी। या फिर अमित जी का कॉल अगर 3 दिन में ना आए तो आप फीडबैक लेने के लिए खुद कॉल कर दीजिए, अमित जी और बताइए सर कैसा लगा हमारा सोप, सर मुझे बताए बाकी जगह पे तो हमारे अमेजिंग रिजल्ट है। पहले आप बोल दीजिए, अमित जी बोलने से पहले, अमित जी बोलने से पहले आप बोल दीजिए डॉक्टर का सुझाया नंबर 1 ब्रांड। कौन बोलता है? अबे खुद बोल रहे हो, वो खुद ही डॉक्टर है, वो खुद ही बोल रहे। मेरी सुंदरता का राज 10 रुपए के साबुन, दुनिया की नंबर 1 साबुन। कौन बोल रहा है? वो खुद बोल रहे। किसने बोला दुनिया का नंबर 1? उन्होंने खुद ने बोला। भाई तुम्हें खुद को ही ये बोलना पड़ेगा जाके, हेलो अमित जी व्हाट एन ब्यूटीफुल सोप, मतलब कितना अच्छा सोप है। अब अमित जी खुद सोचे, अब मान लो इन्होंने यूज भी नहीं किया होगा, बेचारे के ऊपर में वापस मेंटल प्रेशर हो जाएगा, बोलेगा सर क्या सोप है सर। तो बोलिए सर बताइए कितने का दे, क्या बोलना है सर बताइए कितने का दे। अब अमित जी बोल के फंस गए कि हमने तो यूज नहीं किया है। अब ये बोल भी ना सके वापस कि हमने यूज नहीं किया है। उन्होंने क्या बोल दिया, हाँ सर बढ़िया है। अब बढ़िया है तो खरीदिए। तो पहली चीज आपने टूल यूज किया, प्रोडक्ट को आप फ्री सैंपल प्रोडक्ट देके टूल के तरह काम करवा सकते हैं। दूसरी चीज, आप अपना टीएसएस का मैगजीन उनको दिखाइए। आपके हाथ में टीएसएस का मैगजीन हमेशा होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर को आपने देखा वो उस पेटी के साथ में जाता है, हमेशा सोचते रहते थे ना उस पेटी में क्या है, उस पेटी में क्या है। सर उसके टूल्स है, टूल्स। एक डॉक्टर जब भी कभी किसी ऑपरेशन पे, किसी भी ओपीडी पे जाता है, किसी भी जगह जाता है, तो वहां जाने से पहले अपने वो टूल्स लेके जाता है और वो टूल्स अपने हाथ में रखता है। मुझे बताइए अगर कोई डॉक्टर जो टीथ का ऑपरेशन करता है बिना टूल कुछ कर सकता है क्या? नहीं। बालों का ऑपरेशन करता है बिना टूल कुछ कर सकता है क्या? नहीं। आंखों का ऑपरेशन करने वाला बिना टूल कुछ कर सकता है कि नहीं? और हमारा नेटवर्क मार्केटर डायरी पेन लेके निकल पड़ता है करोड़पति बनाने के लिए। भाई मेरे, अगर आप इस इंडस्ट्री में प्रोफेशनलिज्म से बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं
तो आप लोगों को रास्ते में रोक के प्लान ना दीजिए, गाड़ी पे खड़ा होकर प्लान ना दीजिए, रोड में ही बैठे बैठे दोनों बैठ गए प्लान ना दीजिए, बस में बाजू में बैठा है प्लान ना दीजिए, क्योंकि आपको एक राइट तरीके से प्लान देना आना चाहिए। अगर आप उसका राइट रिजल्ट चाहते हैं तो आप सिर्फ मेहनत करना चाहते हो तो आप कहीं पे भी प्लान दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको दिखाना आई एम डूइंग माई राइट वर्क, मैं मेहनत कर रहा हूं सर, देखिए खून पसीना एक कर दिया, आप करते रहिए, कभी रिजल्ट नहीं आएगा। बोलते हैं हजारों काम गलत तरीके से करिएगा, आपको एक रिजल्ट भी नहीं आएगा, और आप एक काम को सही तरीके से करेगा, आपको 100% रिजल्ट आएगा। आई होप यू गॉट द पॉइंट। सो मस्ट यूज टूल्स, आप अपने टूल्स को लगातार यूज करिए, अपने टूल्स को यूज करिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप यहाँ पे अपने टूल्स में दूसरा चीज हमने क्या देखा, टीएसएस का मैगजीन। आप टीएसएस मैगजीन को यूज करें, आप उनको दिखाए कि यहाँ पे 11 मर्सिडीज, एक बीएमडब्ल्यू और उसके साथ में सैकड़ों लोगों ने कारें खरीदी है। सिर्फ कार के बारे में भी मत बताइए, उनको ये बताइएगा कि अगर यहाँ पे कारें खरीदी है तो ये लोग प्रोफेशनल है, ये 2-3 सालों से इस बिजनेस को कर रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर आप किसी को भी सपना दिखाना चाहते हैं तो पहले उसको ये बताइए उसको 3 साल एटलीस्ट लगेंगे, अगर वो 3 साल देने के लिए तैयार है तो ही इस बिजनेस में आए, नहीं तो श्री कृष्णा, कोई दिक्कत नहीं है, मत आइएगा। क्योंकि ये कोई भंडारा थोड़ी है कि भाई खाना खा के देखते हैं, अच्छा लगा तो खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर तुम्हारे 15,000 की नौकरी के लिए 12 साल पढ़ना पड़ता है तो यहाँ पे भी पैसा कमाने के लिए आपको समय लगाना पड़ेगा। और इफ यू आर नॉट रेडी टू गिव योर 3 to 5 years, सॉरी, मत करिएगा इस बिजनेस को। चाहे आप 1 घंटा करिए 3 साल करिए, 2 घंटा करिए 3 साल करिए, हफ्ते में 2 घंटा करिए 3 साल करिए, क्योंकि आप जैसे जैसे समय बिताएंगे आपको अच्छी बुरी चीजें समझ में आएगी, आपको समझ में आएगा कि काम कैसे होता है। सो आपका दूसरा टूल है आपके पास में टीएसएस मैगजीन। तीसरा टूल आप यूज करेंगे सक्सेस विद टीएसएस का यूट्यूब चैनल। आपके और मेरे पास में न जाने कितनी सक्सेस स्टोरीज उसके ऊपर में, और सुन अगले 2 दिन के अंदर में नासिक की जितनी भी सक्सेस स्टोरीज वहां पे आई थी, एक सक्सेस स्टोरी एवरी डे वहां पे पुट आउट करने वाले हैं हम लोग। मेक श्योर करिएगा कि आप उसको यूज करेंगे सक्सेस विद टीएसएस के यूट्यूब चैनल पर। आप में से किसी ने भी अभी तक वहां पे नहीं गए तो आप बिल्कुल जाइएगा। इसी सेशन को आप वापस रिपीट सुनना चाहते हैं तो आप सक्सेस विद टीएसएस के ऊपर में सुन सकते हैं, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी हम लोगों ने उस सेशन को रखा हुआ। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपके पास में टीएसएस गुरुकुल है। आप वहां पे अपना पीएमएफ कार्ड दिखा सकते हैं, आप वहां पे अपना वेबसाइट दिखा सकते हैं, आप वहां पे अपने सोशल मीडिया पोस्ट दिखा सकते हैं, और ये सारी चीजें टूल की तरफ दिखाइएगा। उनको बोलिए बहुत आसान बिजनेस है। हम गड़बड़ क्या करते हैं ना, प्रॉस्पेक्ट को बताते हैं भाई बिजनेस इतना हार्ड है। अच्छा, आप वर्ड भी ऐसे टेक्निकल यूज करते हैं ना, उसको लगता है बाप रे बाप मेरा दोस्त तो टैलेंटेड बन गया, बट मैं नहीं कर सकता। बोले क्यों? बोले भाई इतनी सारी बड़ी बड़ी बातें मैं थोड़ी कर सकता हूं। प्लीज उसको ये बिजनेस आसान तरीके से ही सिखाइए, क्योंकि ये बिजनेस आसान है। हम और आप कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं इसको, हम और आप कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। हम उसको कॉम्प्लिकेटेड कैसे कर देते हैं? ध्यान से देखना, ये करना होगा, तुझे लोगों के पास जाना होगा, लोग तेरे पास नहीं आएंगे, बिजनेस में पैसा नहीं देंगे, लोग मना करेंगे। अबे उसको पहले दिन थोड़ी बताओगे। बच्चे को सारे पोलियो के डोज एक ही बार में दे दोगे? अबे उसको पहला डोज दे दो, उसको टाइम दे दो। फिर हम क्या कर रहे हैं, ले लगा के भाई बच्चा 2 दिन में बड़ा होना चाहिए, लो सारे डोज खा ले। नहीं हो सकता। मेक श्योर करिएगा कि आप सक्सेस विद टीएसएस एज वेल एज टीएसएस गुरुकुल, जो आपके पास में सबसे बड़ा हथियार है, उसको यूज करें। उसके बाद में वेस्टीज के प्रोडक्ट कैटलॉग को यूज करें। आपके पास में वेस्टीज के प्रोडक्ट कैटलॉग होने चाहिए, जिस लैंग्वेज में आपको समझता है, हिंदी इंग्लिश जो भी आपकी लैंग्वेज ओरिजिनल, उसके अंदर में आपको कैटलॉग मिल जाएगा आपके हर डीएलसीपी में। जब भी आप कंसिस्टेंसी करने जाए एक कैटलॉग जरूर लेके आए, क्योंकि मैं आपको बताता हूं मैं कैसे करता था। मान लीजिएगा कि मेरे बाजू में रहते हैं अमित जी, मैं उनको वो कैटलॉग दे के आता था शाम को, और दूसरे दिन वापस लेने जाता था। पता है मैं क्यों करता था ऐसा? क्यों करता था? क्योंकि देते समय वो अगर अमित जी ने पढ़ लिया तो मेरा तो फायदा हो ही गया, और अगर नहीं पढ़ा तो दूसरे दिन मेरे को उसको वापस मिलने का रीजन मिल गया कि अमित जी वही बुक लेने आया था आपके पास में। और बताइए कैसे है? हमें तो मिलने का बहाना चाहिए सर। अगर हमें मिल लिया आप, तो फिर आप हमारे बिजनेस में हैं। आई होप यू गॉट द पॉइंट। उसके बाद में आप वेस्टीज की कार बुक को यूज करिएगा, आप लीडिंग लेडीज के बुक को यूज करिएगा, क्योंकि जब आप टूल्स यूज करते हैं आपका बिजनेस बढ़िया आसान हो जाता है। आई होप अभी तक आप चीजें को समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले स्लाइड में। बहुत सारी बार में हम क्या करते हैं, जब हम ऑनलाइन फॉलोअप करते हैं तो और एक चीज हम गलती करते हैं, हम मोस्टली कॉल पे बात करते हैं। हाँ आप कर सकते हो, नो डाउट अबाउट इट,
बट आप सोचिएगा जब आप आपके फूफा जी से कॉल पे बात कर रहे होते हो तो आधा ध्यान तो आपका खाने में होता है, आधा ध्यान तो मूवी में होता है, आधा ध्यान तो खाना बनाने में होता है। क्या आपके प्रोस्पेक्ट का भी ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो आपको क्या करना है, उनको बोलिए सर एक्चुअली यूजुअली मैं वैसे वीडियो कॉल पे ही लोगों से बात करता हूं, लेट्स हैव अ वीडियो कॉल। मुझे पता है वो शाय होगा, मुझे पता है वो बोलेगा अरे मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, मेरे कपड़े अच्छे नहीं। उनको बोलो सर बी रिलैक्स, आपका भाई आपसे बात करने वाला है। हेलो, आपने क्या बोला? अरे बी रिलैक्स यार, आपके घर का इंसान हूं। हाँ, क्या बोला आपने? मैं आपके घर के इंसान हूं। यस, जैसे आपने बोला उसको लगा यार ठीक है ठीक है, फिर करते कॉल। अब आप उसके आंखों में आंखें डालिए और आप बात करिए। बोलो बताइए सर क्या चीज सबसे अच्छी लगी? कल से बोलना है आंखों में आंखें डाल। हमारी गड़बड़ क्या होती है, भैया वो प्रेजेंटेशन आपने देखा था, क्या सोचा आपने? अच्छा, कुछ लोग तो इतना भी कष्ट नहीं उठाते, मैसेज करते मैसेज, व्हाट डू यू थिंक, आपने क्या सोचा? वो बोलता है आई कांट डू इट। आप बोलते ओके, अगर कुछ मन बने तो हमें मैसेज कर दियो। अच्छा, आप दिखते शाहरुख खान जैसे हो, रोमांस आपका शाहरुख खान जैसा है, बॉडी सलमान खान जैसी है, डांस ऋतिक रोशन जैसा है, कॉमेडी कपिल शर्मा जैसी है, तो तुमको वो कॉल कर देगा? अबे वो कॉल नहीं करने वाला आपको, वो कॉल नहीं करने वाला आपको, हमें ही कॉल करना पड़ेगा। हम उसको क्या बोलते हैं, आप देखा आपने, अच्छा कैसा लगा आपको? मैसेज, कुछ लोग तो मैसेज ही करते हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग भेजते हैं। गाइस अंडरस्टैंड, अगर आप किसी भी पर्सन का फॉलोअप विद इन कुछ मिनटों के अंदर में करके क्लोज करना चाहते हैं, यूज अ वीडियो कॉल एज मच एज यू कैन पॉसिबल। उसके बाद में पीपल ज्वाइन यू, गिव देम ट्रस्ट, आई एम विद यू। इसे बोलते हैं पर्सनल अश्योरेंस। क्या बोलते हैं इसको? पर्सनल अश्योरेंस। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आप आईफोन खरीदने गए, बिल हो रहा है 1.5 लाख रुपए का। आपका एक बार में तो मन करता ना भैया सही से चलेगा ना? अगर आप पहली बार जिंदगी में आईफोन खरीद रहे हैं और आप 1.5 लाख रुपए पे कर रहे हैं, आपका मन क्या करता है? भैया अच्छे से चलेगा ना? अब जो टेक्निकल पर्सन वहां पे काउंटर पे होता है, वो टेक्निकल पर्सन थोड़ी होता है, तो सेल्समैन होता है। वो बोलता है सर पिछले 2 सालों से यहीं पे बेच रहे, बिल्कुल बिंदास यूज करिएगा, अगर कुछ भी दिक्कत आती है ना, यही बैठा हूं मैं, आप कभी भी आ जाइए। अच्छा, इसको क्या समझता है सच बताना? इसको पता है कि चार्जिंग कहां से लगता है और वहां पे कौन से सॉकेट्स होते हैं? इसको ये भी नहीं पता। वो क्या कर रहा है? पर्सनल अश्योरेंस दे रहा है, अपनी गारंटी। थारा भाई जोगिंदर, अपनी गारंटी, मैं हूं तेरे साथ, हम मिलके करेंगे। लेस यू मोर वी। क्या? लेस यू मोर वी। हम बार बार में क्या बोलते, तुझे करना पड़ेगा, तुझे करना पड़ेगा, तुझे करना पड़ेगा। तो वो बोलता है भाई साहब मेरे कॉलेज वालों ने बहुत बार बोला था पढ़ाई करो, हमने कभी नहीं करी, तू वापस बोल रहा है तुझे करना पड़ेगा, तुझे करना पड़ेगा, मुझे नहीं करना। आपने बोला हम मिलके करेंगे, हम बोलो हम मिलके करेंगे। हम है, हम तुम्हारे साथ में हम हैं। जैसे आप ये बोलते हो ना, सामने वाले को लगता है हाँ हम अकेले नहीं है। देखो, दोस्त फेल हो जाए तो दुख जरूर होता है, बट दोस्त फर्स्ट आ जाए तो ज्यादा दुख होता है ना। वैसा ही कहानी है। अगर उसको लगता है ना मैं अकेला अकेला हूं, तो उसको लगता है अरे यार मैं अकेला हूं। अब बोलो नहीं नहीं अकेले नहीं है, वो नहीं, क्या मतलब हम इसमें खुश ना खुश, मतलब खुश होते हैं कि अपना तो मैथ गया ही गया है, बट मेरे सारे रूममेट्स का गया हुआ है, तो मेरी कौन सी गलती है? जब आपके 3-4 रूममेट्स का मैथ्स चला जाए और आपका भी चला जाए, तो आपको लगता है अरे छोड़ना यार, सबका ही तो गया है। व्हाट इट मीन्स, आप जब अपने जैसे लोग ढूंढते हो तो आपको क्या करना है? आई एम विथ यू। और जब आप किसी के साथ में होते हो तो आप उसके कंधे पे हाथ रखिए। सर देखिए मैं आपको बता देता हूं, ये चीज मैंने बहुत बार में यूज करी है, इट्स वर्क लाइक अ मैजिक। आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। इमोशंस के पीक लेवल पे लेके जाइए किसी को और उसके कंधे पे हाथ रखिए। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कभी देखा होगा, जो भी लोग मुझे लव एंड कनेक्शन के मिलते हैं, मैं हमेशा उनके कंधे पे हाथ रखता हूं, और अगर मुझे मौका मिले तो मैं उनके बालों से हाथ घुमाता हूं इस तरीके से। अब अगेन, ट्राई विद द सेम जेंडर। नहीं तो बोले किरण सर ने सिखाया था, बहुत मार पिटाई हो जाएगी, फिर मेरे को कॉल करोगे सर ऐसा हो गया। सो अगेन, हर चीज ट्राई नहीं करनी होती है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं। आई एम विथ यू, आपने उसके कंधे पे हाथ रखा, उसको बोला भाई तेरे साथ हूं, मिलके करेंगे। इससे क्या होता है? आप उसको पर्सनल अश्योरेंस देते हो कि भाई मैं तेरे साथ हूं इस बिजनेस को करते समय। उसके बाद में बहुत सारे लोग फेक प्रोमिस करते हैं, तेरे नीचे बंगाल लगा दूंगा, तेरे नीचे पाकिस्तान, तेरे नीचे बैंगलोर, तेरे नीचे बांग्लादेश। अच्छा, फेक कमिटमेंट। अच्छा, इसका पूरा बांग्लादेश में कोई पहचान वाला नहीं है, बट गोली कैसे दे रहा है? बस तू आज आईडी लगा ले, तेरे नीचे सीधा बैंगलोर,
पूरा बैंगलोर तेरे नीचे। गलत कमिटमेंट करोगे, रिजल्ट खराब होगा, क्योंकि आप इन तो करवा लोगे बट उसको आपके साथ में बिजनेस नहीं करवा पाओगे। लोगों को साथ में लाना और साथ में रखना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। डोंट गिव फेक प्रोमिसेस। कुछ लोगों की आदत सी बन गई है, अरे तू आ तो जा, तेरी सारी टीमें मैं चलाऊंगा मैं। अच्छा, तू उसकी टीमें चला रहा है, तेरी क्यों नहीं चल रही है? अगर झूठ प्रोमिसेस करेंगे आपको रिजल्ट हमेशा खराब ही मिलेंगे। अगर आप उसको झूठ बता के, अच्छा किसी ने बोला ये आईफोन मैंने वही वेस्टिज से ही खरीदा है, अच्छा उन्होंने पता है उसने पापा से खरीदा है, फिर भी बोल रहा है वेस्टिज से खरीदा है। झूठ बोल के अगर आप उसको इन तो करवा लेंगे, काम नहीं करवा पाएंगे। आप अगर झूठ बोलेंगे किसी के साथ में तो आपको रिजल्ट हमेशा खराब मिलेंगे। नेक्स्ट, बी एक्साइटेड टुवर्ड्स ड्रीम प्रोडक्ट एंड कंपनी। जब आप कंपनी की बात करें, जब आप प्रोडक्ट की बात करें, जब आप कंपनी की बात करें, तो आपको हमेशा एक्साइटेड रहना है, हमेशा एक्साइटेड रहना है। और एक चीज यहाँ पे, जब आप पर्सनल अश्योरेंस दे रहे होंगे ना, तो आपको ये चीज जरूर बोलनी है। देखो आपका दोस्त क्या करेगा, ट्राई करेगा रिसर्च करने का। आप अमित जी को पहले ही बोल दो, अमित जी आपको लग रहा होगा ना कि कुछ रिसर्च कर लूं, मैं तुम्हारा सारा रिसर्च करके आया। मैंने सारी कंपनी के प्रोडक्ट देखे, ऑफिसेस देखे, ब्रांच देखी, सब कुछ देखा, और उसके बाद में तेरे पास आया हूं। ये अश्योरेंस कर सकता हूं, ये सही समय है नेटवर्क मार्केटिंग करने का। यही सही समय है नेटवर्क मार्केटिंग करने का, क्योंकि इसके आंकड़े जो है बहुत तगड़े तरीके से बोल रहे हैं, इसका गवर्नमेंट जो है बहुत तगड़ी तरीके से बोल रहा है, और मुझे पता है ये सही समय है इस इंडस्ट्री को करने का। जैसे आप ऐसा बोलते हो ना, सामने वाले को आपके ऊपर में हमेशा फेथ होता है, क्योंकि लोग हमेशा सलाह एक्सपर्ट से लेना चाहते हैं। आप देखिएगा, अगर आपको व्हाइट शर्ट खरीदना है तो आप अच्छे से अच्छी शॉप ढूंढेंगे, अगर आपको वॉच खरीदनी है अच्छी से अच्छी शॉप ढूंढेंगे, अगर आपको मोबाइल खरीदना अच्छी से अच्छी शॉप ढूंढेंगे। आप छोटे से छोटी चीज जीवन के अंदर में लाने से पहले अच्छी से अच्छी चीज ढूंढते हैं। दोस्त आपकी जिंदगी के अंदर में सलाह लाने से पहले भी लोग आजकल अच्छी से अच्छी चीज ढूंढते हैं कि एक्सपर्ट से सलाह ली जाए। आपने देखा होगा किसी डॉक्टर यहां बैठते हैं तो उसके पीछे में उसका सर्टिफिकेट लगा होता है कि इसी यूनिवर्सिटी से डॉक्टर है, पीएचडी है, ये है वो है, पता नहीं फलाना डिमका, कोई भी किसी भी प्रोफेशन का होगा, उसका प्रोफेशन पीछे ही लगा होता है। उसके क्लाइंट सामने बैठा है, प्रोफेशन ऊपर लगा हुआ है। क्या देखा है आपने, क्यों लगा हुआ है? क्योंकि उसके सामने एक्सपर्टीज उसको दिखाने के लिए। अगर आप सामने वाले को अपनी एक्सपर्टीज दिखा पाते हो तो उसको इस चीज पे विश्वास होता है कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, और मैं जिससे साथ में कर रहा हूं वो एक्सपर्ट है इस चीज का। तो आज के बाद में आपने आपको प्रैक्टिशनर नहीं तो क्या बनाना है, एक्सपर्ट बनाना है, बताना है। क्योंकि सर मुझे याद है आज भी वो दिन, मैंने जिस दिन प्रेजेंटेशन देखी थी, मेरे को जिस पर्सन ने प्रेजेंटेशन दिखाई थी, उनकी उस समय पे मैंने उनसे पूछा कि सर कितने लोग जुड़े सर कल की मीटिंग से? आप विश्वास करेंगे उन्होंने मुझे क्या आंसर दिया, किरण जी इतने सारे लोग जुड़ते हैं यार, पता ही नहीं चलता कितने लोग जुड़े हैं, बट स्टिल मैं चेक करके बताता हूं। मैं परेशान हो गया, मैंने बोला बाप रे बाप, इतने सारे लोग जुड़ गए। दूसरे दिन मेरे को पता चला, जब मैंने आईडी लगाई, कि एक 1.5 महीने बाद पता चला कि मैं इनकी तीसरी ज्वाइनिंग था। उन्होंने झूठ नहीं बोला था, उन्होंने वे ऑफ प्रमोशन किया था, उन्होंने वे ऑफ प्रमोशन किया। किरण जी बहुत सारी ज्वाइनिंग्स आती है, चेक करना पड़ेगा। उनके लिए बहुत सारी दो भी हो सकती है, किसी के लिए अल्टो ड्रीम है, किसी के लिए जगुआर ड्रीम है। सो इसका मतलब क्या है कि सर आप अपने आप को एक्सपर्ट दिखा रहे हैं क्या? जब बात करेंगे ना, आपको क्या बोलना पता है, एक्चुअली आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 3 months इन द इंडस्ट्री। ये बात जरूर बोलिएगा, सर मेरे पास में 3 महीने का एक्सपीरियंस है, मेरे पास में 6 महीने का एक्सपीरियंस है, मेरी जो अपलाइन है जो मुझे सिखाते हैं उनके पास में 5 साल का एक्सपीरियंस है। सर आपने आपके पीछे में अपलाइन का नाम जोड़ा और उसका फायदा क्या हुआ आपको? उसका फायदा क्या हुआ आपको? आपने तुरंत उस पर्सन के जिंदगी में आपकी ऑथोरिटी क्रिएट करी थ्रू एक्सपर्टीज। विवेक बिंद्रा जी ये बोलते हैं, सोनू शर्मा सर ये बोलते हैं, इलॉन मस्क ये बोलते हैं, जो भी लोग इस इंडस्ट्री के बारे में बोलते होंगे उन सारे लोगों के बारे में बात करी। उससे क्या हुआ? पर्सनल ऑथोरिटी क्रिएट हुई, पर्सनल अश्योरेंस क्रिएट हुआ, सामने वाला पर्सन आपके साथ में और मेरे साथ में कनेक्ट हुआ। और मस्ट गिव देम बिलीव अबाउट देयर सक्सेस, उनको ये विश्वास दिलाइएगा कि वो भी इस बिजनेस में सक्सेसफुल बन सकते हैं, वो भी इस बिजनेस में सक्सेसफुल बन सकते हैं। देखिए एक इंसान जो है ना वो मेंटली पुअर है, मेंटली आप उसको मेंटली सपोर्ट करिए, वो आपसे पैसा नहीं मांग रहा, वो आपको कुछ और नहीं बोल रहा, उसको सिर्फ बोलिए आई एम विथ यू, डोंट वरी अबाउट इट, मैं आपके साथ में और हम और आप मिलकर करेंगे। और जब आप ये उसको बोलते हैं बड़ी ही आराम से, बड़ी आसानी से उस पर्सन को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। बट हमारी गड़बड़ क्या है? हमारी गड़बड़ यह है कि हम उसको पर्सनल एश्योरेंस नहीं दे पाते। आई होप इन सारी चीजों को आप यूटिलाइज कर पाओगे।
और आप सारी चीजों को यूज करके यहाँ से अपने आप के लिए सेल्स क्लोज करोगे, अपने आप के लिए सेल्स क्लोजिंग का रेशो बढ़ाओगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बिलीविंग इन मी। Thank you so much everyone for be with me. I know that with your support, we're going to roar in a market. We're going to fly in a market. Thank you so much everyone. I hope you got some values from here. Let's share this video with some people so they can get the more benefit. Wish you all the best. Thank you so much. Wish you well.